माय डियर स्टूडेंट, कल हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल स्टार्ट कर दिया था, जिसमें हम लोगों ने एरिया अंडर द कर्व ये टॉपिक देखा है। इस एरिया अंडर द कर्व में हम लोगों ने देखा कि अगर ये कर्व पूरी तरह से अबव एक्स एक्सिस हो तो फॉर्मूला क्या लगेगा, एंड दैट रीजन इज कंप्लीटली अटैच्ड विथ एक्स एक्सिस but it lies above the x axis। तो ऐसे वो क्या करना चाहिए, हमने देखा था इंटीग्रल a to b phi dx, क्योंकि ये रीजन बाउंडेड किसकी स्क्रिप्ट में है, x axis x equal to a और x equal to b and y equal to fx को। अगर ये रीजन बिलो द x axis होता है तो इस इंटीग्रल का आंसर नेगेटिव आएगा, और इस आंसर नेगेटिव आएगा तो बट एरिया तो ऑलवेज पॉजिटिव रहता, इसलिए हम लोगों को यहाँ लेना चाहिए मॉड। ओके, तो मॉड लेने के बाद फिर आंसर पॉजिटिव जाएगा। थर्ड केस में हमने देखा था कि अगर ये रीजन अटैच विथ पॉजिटिव y एक्सिस है, बाउंडेड बाय y एक्सिस बोलेंगे, नॉट पॉजिटिव ओनली, y एक्सिस y इक्वल टू c लाइन, y इक्वल टू d लाइन एंड द कर्व x इक्वल टू g ऑफ y, x के फॉर्म में होना, तो इसका आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल c टू d g ऑफ y dy, मतलब c टू d x dy। ओके, हाँ, और यहां पर भी नोट करना कि अगर ये रीजन राइट साइड ऑफ द y एक्सिस है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन अगर यही रीजन लेफ्ट ऑफ द y एक्सिस रहा तो आंसर नेगेटिव आएगा, इसलिए हमें उसे पॉजिटिव बनाने के लिए लगाएंगे मॉड। फिर हमने देखा कि कुछ पोर्शन मतलब a टू b के बीच में का उस रीजन का कुछ पार्ट अबव एक्स एक्सिस होगा, कुछ पार्ट बिलो एक्स एक्सिस होगा, तो क्या करना चाहिए, अगर वही रीजन का लेफ्ट पार्ट y एक्सिस के लेफ्ट में कुछ है, राइट में कुछ है, तो क्या करना चाहिए। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट देखा है एरिया ऑफ रीजन बिटवीन टू कर्व्स। यहाँ पर अब x एक्सिस y एक्सिस या लाइंस नहीं दी गई, जस्ट टू कर्व्स दे दिया है और इसके बीच में रीजन चाहिए y1 एंड y2। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस निकालेंगे और ये रीजन के डायग्राम निकालकर देखेंगे कि ये मूव किधर होगा। मतलब देखो इसका ये हॉरिजॉन्टली मूव हो रहा है, इसलिए अलोंग एक्स एक्सिस ले कंसीडर करेंगे इसे। और कौन से पॉइंट से कौन से पॉइंट तक, तो x कोऑर्डिनेट ऑफ a इज सपोज a एंड x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट b इज सपोज b, तो फिर ये रीजन कहां से शुरू हुआ, a से लेकर b तक, और सबसे पहले आएगा अपर कर्व देन लोअर कर्व, यानी y1 माइनस y2। सो इंटीग्रल a टू b y1 माइनस y2 dx, करेक्ट। हाँ, और फिर उसके बाद में एग्जांपल नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज नंबर 5.1 स्टार्ट कर दिया था, जिसमें फर्स्ट सेवंथ ये दोनों हमारे हो गए थे, और सेवंथ को ही कैसे घुमा घुमा कर पूछते हैं वो भी देखा था हमने, और इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया था। अब मुझे बताओ तुम लोगों को कोई डिफिकल्टी है, कोई डिफिकल्टी है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कोई डिफिकल्टी? तन्मय, एक मिनट, कुछ डिफिकल्टीज आ रही है, देख लेते हैं। आगे अनय पूर्ण को फिफ्थ नंबर का एग्जांपल, xy is equal to 2, x equal to 1, x equal to 4। अरे अनय बेटा कितना इजी है ये, इसको y equal to 2/x ले ले, x equal to 1 है, x equal to 4 है, और x एक्सिस दी हुई है, इसका मतलब डायरेक्ट ले लेना, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल 1 to 4 y dx। समझ गए? उसके बाद में तन्मय देशपांडे को है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, सानिका को भी है,
ओके हाँ, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। अब देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो थर्ड है ना, जरा गौर से देखो तो तुमको ध्यान में आएगा x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 5, देन y इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 4। अब तुम लोग जरा ध्यान से देखो, पहचानो कि ये है कौन। तो तुम्हें ध्यान में आएगा x इक्वल टू 0 यानी y एक्सिस, करेक्ट। फिर x इक्वल टू 5 यानी पैरेलल टू y, y इक्वल टू x यानी खुद x एक्सिस, और y इक्वल टू 4 यानी पैरेलल टू x। अरे यार इसका मतलब बहुत ही सिंपल हो गया यार, दो लाइन, एक y और y से पैरेलल है, y एंड y से पैरेलल, एक x और x से पैरेलल, मतलब बनना क्या है, तो डायग्राम निकल रहा है मेरे। इट्स सो सिंपल। ये हो गई तुम्हारी y इक्वल टू 0, ये हो गई x इक्वल टू 0, फिर उसके बाद में x इक्वल टू 5 मींस दिस वन सपोज्ड टू बी x इक्वल टू 5, ओके। और ये ले लेते हैं y इक्वल टू 4। और अब यहां पर देखो डायग्राम, ये 0 से 5 तक आया, ओके। अब तुम लोग खुद डिसाइड कर सकते हो कि तुम्हें रीजन लेते वक्त अलोंग एक्स एक्सिस लेना है कि अलोंग वाई एक्सिस लेना है, क्योंकि दोनों चलता। तुम लोग इसको ऐसा भी ले सकते हो, देखो ये रीजन में कंसीडर करो इस तरह से, ये ऐसा ऐसा रीजन कंसीडर करो, ये ऐसा गया हुआ। इसका मतलब क्या हुआ, एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि अलोंग एक्स एक्सिस लिया मैंने, ऐसा लिया है अलोंग एक्स एक्सिस, तो यहां आ जाएगा y dx, और x की वैल्यू देना है, तो x की वैल्यू 0 से लेकर 5 तक, यानी इंटीग्रल 0 टू 5, और y यानी कौन, तो यहाँ का y यानी 4 है उनके, क्योंकि कॉर किस कॉर ने बाउंड किया हुआ है, तो ये कॉर ने बाउंड किया है ना, आएगा ध्यान में, टू अंडरस्टैंड। या फिर इसको और मेथड दूसरी ये भी है, तुम चाहे तो एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू y, यानी तुम इसको ऐसा भी कंसीडर कर सकते थे इस तरह से, मतलब फ्रॉम 0 टू दिस पॉइंट 4, यानी यहाँ पे आएगा 0 टू 4 x डिवाइड, यानी इसका आंसर निकालना जाओगे, यहाँ का x यानी कौन, तो x यानी दोनों भी निकाल के देखो, आंसर सेम है। टू अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया। देखो जल्दी, ओके चलो, जिनकी डिफिकल्टीज थी वो सारी क्लियर हो गई। चलो वेरी गुड, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, और नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर सेकंड, और क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वन जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कल देख लिया है। अब सेकंड नंबर का ध्यान देना, सेकंड, और बहुत अच्छा एग्जांपल है सेकंड नंबर भी। हमारे पास गिवन कर है y इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड x एक्सिस। अब देखो ये जो एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल के लिए तुम लोगों को थोड़ा सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और फिर उसके आगे बढ़ना, क्योंकि ये जो कर्व है वो कोई जाना पहचाना कर्व नहीं है, वहां इसको हमने इन जनरल देखा हुआ नहीं है, तो इसको पहले स्टडी करना पड़ेगा हमको कि ये है कौन, इसकी डायग्राम क्या निकलेगी, और फिर उसके हिसाब से हमको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो
ओके। हाँ, तो चलो इसके पहले डायग्राम के लिए ये कौन है वो देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर देखो सॉल्यूशन, पूरा कंसंट्रेशन करना, क्योंकि अब जो एग्जांपल मैं ये लेने जा रहा हूँ ये 3 मार्क का है और एप्लीकेशन ऑफ डिफाइंड इंटीग्रल का इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। शैली हम लोग बाद में बात करेंगे इस बारे में। हाँ, चलो हमारे पास क्या है, हम लोग क्या बोलेंगे, इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज। अब देखो बेटा यार ध्यान देना, y is equal to 4 minus x square 99% केसेस में, 99.9 भी बोल सकते हैं, इतने केसेस में ध्यान रखो कि अगर x और y में से एक की क्वांटिटी स्क्वायर है और दूसरी लीनियर है, मतलब दो में से एक का पावर 2 है, 2 ही होना, 3 नहीं, 4 नहीं, कुछ नहीं, ओनली 2, और सेकंड जो वेरिएबल है उसका पावर 1 है, साथ में कांस्टेंट है, तो ये 99% पैराबोला है। कौन है? पैराबोला। कैसे बोला? पैराबोला। ओके, तो अब ये पैराबोला है तो इसकी डायग्राम कैसी कहां रहेंगी? तो मैंने कल ही बोल दिया था तुम लोगों को कि अगर ये टॉपिक अच्छे से समझना है तो तुम लोगों को पूरा कॉनिक सेक्शन की रिवीजन करनी पड़ेगी। अगर तुमने कॉनिक सेक्शन की रिवीजन नहीं की है तो यहाँ डिफिकल्टी होगी, है ना? सारा रिलेटेड है, बिना कॉनिक सेक्शन के, बिना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के तुम ये चैप्टर नहीं कर सकते, बहुत डिफिकल्ट जाएगा। मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। देखो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, x square is equal to 4 minus y, okay, therefore x square is equal to 4 minus साइन कॉमन निकाल ले तो माइनस साइन कॉमन निकल के क्या हो जाएगा, इट्स y minus 4, ओके, और इसको पहचानो तो ये x minus 0 होल स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू माइनस टाइम y minus 4 है, और इसको अगर तुम लोग पहचान सकते हो, वेरी गुड तन्मयी, समझ गई, याद है क्या वो कौन है? तन्मयी ने बिल्कुल सही पहचाना है, जो मैंने एक वर्ड दिया था तुम लोगों को। चलो पहचानो, और पहचानो, कौन पहचान सकता है? पैरामेट्रिक नहीं, सर्कल। अरे बाप रे धनश्री, हाँ सानिका, वेरी गुड, सानिका ने भी सही पहचाना। एक वर्ड दिया था मैंने तुम लोगों को इसको याद करने के लिए, अथर्व, वेरी गुड, जानवी आलेकर, बिल्कुल सही पहचाने हो, यानी तुम लोगों का कंसंट्रेशन अच्छा था और तुम लोगों ने ये उस टाइम में किया हुआ है, मेहनत की भी है। आर्यन बिल्कुल सही है, मानसी बिल्कुल करेक्ट हो, वेरी गुड, सिद्धेश वेरी गुड, याद रहे इसे कहते थे हम लोग सरका हुआ पैराबोला, याद है ना, सरका हुआ पैराबोला। हाँ, अब किधर सरक गया है, लेकिन कहां सरका हुआ है, ये कहां सरक गया? तो जरा देखो, जब यहाँ पर x माइनस एच होल स्क्वायर माइनस वाई माइनस के है तो हम लोग बोलेंगे इट इज ओपन टूवर्ड्स, बोलेंगे ओपन टूवर्ड्स, ओपन टूवर्ड्स, वेरी गुड, निगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, और अब निगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, और इसका वर्टेक्स कौन होगा? तो इसका वर्टेक्स होता है h k। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, मैं तुमको सारा याद करा दे रहा हूँ जो हम लोगों ने कोनिक सेक्शन में देखा था, तो सारा याद आना चाहिए हमको। हाँ, तो एच के ऐसा कोई तो भी एच के कहीं तो भी रहेगा, कहीं भी रह सकता, फर्स्ट क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, कहीं भी रह सकता, और ये निगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन होगा, मतलब ये नीचे जाएगा, ऐसा कहीं तो, दिस इज द पैराबोला। y एक्सिस कहीं भी हो सकती है, वो नहीं बताओ मुझे, और ये पॉइंट हो जाएगा एच।
डू यू अंडरस्टैंड? कुछ याद आ रहा है? तो बस फिर हम लोग उसी को यहां पर कंसीडर करेंगे। तो ये x यहां पर बोलेंगे दिस इज अ पैराबोला open towards negative y-axis, okay, and having vertex, और इसका वर्टेक्स कितना है? तो वर्टेक्स को पहचानो इसके, जिसको हम a कह देंगे, h, k, मतलब 0,4। ध्यान देना, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, गड़बड़ बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखना। 0,4, तुम जब तक ये डायग्राम को नहीं पहचानोगे तब तक तुम्हें जमेगा ही नहीं ये प्रॉब्लम। 0,4, अब 0,4 है, तो अब एक रफ डायग्राम सोचो कि यहां पर रफ डायग्राम पहले निकाल लीजिए। 0,4 कहां रहता है? 0,4 इट इज ऑन माय एक्सिस, ऑफ कोर्स 0,4 कहां रहेगा? वाई एक्सिस पे, है ना? कहां रहने वाला है? वाई एक्सिस पे रहेगा, करेक्ट। और अब उसको हम लोग नीचे ओपन हो रहा है, मतलब बिलो जाएगा। इज इट क्लियर? ओके, समझ में आ रहा है? तो इस तरह की डायग्राम आएगी। लेकिन सवाल ये उठेगा फिर से कि ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट कौन सा है? इसके लिए हमें इस पैराबोला और इस एक्स एक्सिस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? मैंने पहले कहा था तुमको, ये टाइप के एग्जांपल के लिए बहुत केयरफुली हो जाएगा। है तो एक तो एग्जांपल करोगे सारा समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो पहचान लिया हमने कि ये कौन है, पैराबोला है। फिर पहचाना कि पैराबोला है तो नेगेटिव एक्सिस की तरफ ओपन हो रहा है और इसका वर्टेक्स कौन है? 0,4। ओके, तो नेगेटिव y एक्सिस की तरफ ओपन और वर्टेक्स 0,4, मतलब y एक्सिस पे का पॉइंट। अब यहां पर सवाल है ये पॉइंट कौन है और ये पॉइंट कौन है? Where to find these 2 points? Very good पूर्वा, पूर्वा ने आंसर भी लेके आ गई। तो यहां पर ये y x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा, मतलब y इक्वल टू 0 और साथ में ये कर्व कौन था? तो y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है टू फाइंड points of intersection of parabola and x-axis. Putting y equal to 0 in equation 1. एक काम करेंगे, इसको मत बोल देते हैं। Is it clear? अब 1 में पुट कर दो तो क्या बन जाएगा रे बाबा, बोलो? तो इट इज 0 is equal to 4 minus x square is equal to 4, और therefore x की value plus minus 2. So therefore points of intersection are, एक पॉइंट ले लेंगे P that is minus 2, 0 और एक ले लेंगे Q that is 2, 0. ये थ्योरी पोर्शन समझ में आया? तो अब बनेगी परफेक्ट डायग्राम और फिर निकालेंगे इसका आंसर। तो परफेक्ट डायग्राम निकालेंगे हम। वैसे एक्चुअली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकालनी पड़ेगी हमें। x axis, it's a y axis, okay, और ये
सपोज वो ए पॉइंट है 0,4 और ये पॉइंट हो गया पी पॉइंट, ये पॉइंट्स समझ के चलते हैं क्यू पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट क्या बताए उनको -2 ये 2, और वो कर्व जो है मतलब पैराबोला जो है वो इस तरह से आएगा। और हमें चाहिए एरिया बिटवीन दिस पैराबोला एंड एक्स एक्सिस, मतलब कौन सा पोर्शन, बोलो मतलब कौन सा पोर्शन, तो ये पूरा के पूरा पोर्शन, ये कंप्लीट पोर्शन चाहिए अबव एक्स एक्सिस। तो अब बोलो इसे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड एरिया डायरेक्ट शुरू कर देना पड़ेगा। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू PAQ, बिल्कुल सही है, वेरी गुड ऋषि मालानी, PAQ। लेकिन यहां क्या लिखो, तो देखो ये जो कोर है इस कोर का इक्वेशन क्या है, ये पैराबोला है तो इसका इक्वेशन है y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रीजन जो है शेडेड रीजन ये कंप्लीटली बाउंडेड बाय दिस कोर y इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड ये जो रीजन है वो x एक्सिस के अलोंग है, ध्यान देना x एक्सिस पे पूरा, वैसे y एक्सिस पे भी ले सकते हैं लेकिन y एक्सिस के लेफ्ट में अलग है और राइट में अलग है तो फिर आपको डबल करना पड़ेगा, बट यहाँ पर x एक्सिस पे ज्यादा बेटर है ना। करेक्ट। अच्छा कहां से शुरू हुआ, कौन से पॉइंट से शुरू हुआ, -2 से 2 तक, अंडरस्टैंड, कहां से कहां तक, -2 से 2 तक, इज इट क्लियर। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, -2 to 2 और विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग है, y dx। वेरी गुड रुतजा, आ रहा है सबको ध्यान में। अब देखो तुम लोग कल का अगर अच्छे से ध्यान से देखे होंगे समझे होंगे तो आज डिफिकल्ट नहीं है तुम्हारे, अदरवाइज डिफिकल्ट तो है। इंटीग्रल -2 to 2 y, y यहाँ पे होना है 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, और अब सादा इंटीग्रेशन, देखो डिफाइनेड इंटीग्रल यहाँ पे कितना आसान है, 4 into x -2 to 2 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, सॉरी एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 इट्स -2 to 2। जल्दी से सॉल्व करके दिखाओ। वेरी गुड, आयुषी देशमुख का आंसर आ चुका है और इसका फाइनल आंसर हो गया 4 टाइम्स इन द ब्रैकेट 2 माइनस ऑफ -2 -1/3 इन द ब्रैकेट 2 क्यूब माइनस ऑफ -2 क्यूब, okay, 4 into 4 minus 1/3 times 8 plus 8, so it is 16 minus 16/3, okay, that is 32/3 square units। ओके, डू यू अंडरस्टैंड। तो इस तरह से हमने इसको सॉल्व किया, तो बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, देखो तुम लोग तुम्हारे ध्यान में आएगा। है ना, तो देखो यहां पर क्या किया, सबसे पहले इस कोर को पहचाना और ये कोर एक्स एक्सिस के साथ किस तरह का रीजन तैयार करता है वो स्टडी किया, और उसके बाद में फिर हम लोगों ने उस रीजन
से कहां तक बाउंड किया हुआ है, फिर उसका रीजन कैसे ढूंढे, ये सारे डिस्कस किया और फिर निकाला। देखो इंटीग्रेशन बहुत इजी रहता, सबसे ज्यादा मेहनत क्या है, ये पोर्शन है। और बस फिर मैं तुमको इसीलिए बार बार कह रहा हूं कि कोनिक सेक्शन पढ़कर बढ़ो, फिर प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है ना। हाँ जानवी बिल्कुल सही। अगर इसी प्रॉब्लम को आपको अल्टरनेट मेथड से जाना है तो कैसे करेंगे, और मेथड में अलोंग वाई एक्सिस करना हो तो फिर मुझे ये इस तरह से जाना पड़ेगा। जैसे यहां पर रहने दो, ये ऐसा रीजन है ना, और ये पॉइंट आ जाएगा 4, ये -2 2, तो हमें ये रीजन लेना पड़ेगा और उसका डबल करना पड़ेगा। और ये कहां से शुरू हुआ है, 0 से। अलोंग वाई एक्सिस लेना है तो एरिया इज इक्वल टू 2 टाइम्स और dy, तो ऑब्वियसली यहां x आएगा, ओके। क्योंकि हमें पता है कि सिमेट्रिक होता है ये, इसलिए जितना राइट में है उतना ही लेफ्ट में रहेगा, दोनों टाइम्स। लेकिन लिमिट्स क्या आएंगे फिर इसके, अगर x dy लिया तो लिमिट्स क्या आएंगे। वेरी गुड सोनल, वेरी गुड। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से लिमिट्स क्या क्या आएंगे। ऋतुजा पहले गलत हो गया, मानसी गलत है, ऋतुजा, पूर्वा गुड, तन्मय देशपांडे गलत, चिरायु गलत, अदिति देमापुरे, एक्स के लिए भी वही आएगा, वाई के लिए भी वही आएगा क्या, जरा सोचना शुरू कर। इसके लिमिट्स आएंगे। अरे बाबा तुम लोग एक सिंपल सा कंसेप्ट समझ लो। देखो मैं अभी फिलहाल ये पोर्शन का निकाल रहा हूं, तो वो सिंगल लाइन आएगा। अब बोलो, अब ये पोर्शन में हम लोग एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हैं या वाई एक्सिस के अलॉन्ग ले सकते हैं। तो अगर मैं ये वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूं, ऐसा है तो ऐसा वाई एक्सिस के अलॉन्ग लूं, तो वाई की वैल्यूज लेनी चाहिए। अलॉन्ग वाई एक्सिस अगर लेते हैं, ध्यान देना, इधर देखो मेरी तरफ, ये अगर ऐसे अलॉन्ग वाई एक्सिस लेते हो तो वाई की वैल्यूज लेना है, एक्स की नहीं। अलॉन्ग एक्स एक्सिस अगर लेना है तो एक्स की वैल्यूज लेना है एज अ लिमिट्स। यहाँ पे देखो वेरिएबल को ना विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ आएगी y की वैल्यूज, यानी y इक्वल टू यहाँ की y इक्वल टू कौन सी आएंगी, यहाँ देखो ये जो लाइन है वो है y इक्वल टू 0, और यहाँ की जो लाइन आएगी जो दी भी नहीं है लेकिन समझ जाओ यहाँ तक जा रहा है, तो वो होगा y इक्वल टू 4, यानी y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक। अब क्लियर हो गया ऋतुजा बेटा, तन्मय, जिनका भी रॉन्ग हो गया था, पल्लवी, ओके चलो वेल डन। हाँ तो एक टाइम रखो, अलोंग y एक्सिस रहा तो y की वैल्यूज लेनी चाहिए, और अलोंग x एक्सिस रहा तो x की वैल्यूज लेनी चाहिए। अगर यही प्रॉब्लम मुझे विद रिस्पेक्ट टू इतना ही पोर्शन से इतना ही पोर्शन अगर विद रिस्पेक्ट टू x लेना होता dx, तो फिर क्या लेता मैं बराबर यहाँ पे y, तो अब बराबर लिमिट्स क्या लेता, इसी पोर्शन के लिए लिमिट्स क्या लेता, अलोंग x एक्सिस लेना हो तो। वेरी गुड अथर्व, जानवी, आयुष, पूर्वा, श्रुति, सिद्धेश, ऋतुजा, चिराग, समृद्धि गलत, भक्ति गलत, निकिता, सोनल, शलाका गुड, गार्गी, सानिका गलत। अभी भी नहीं समझे तुम लोग, अरे बाप रे बाप क्या करना रे बाबा तुम्हारा। ये देखो तुमको मैं ना ये बड़ा करके दिखाता हूँ, ये देखो और अच्छे से समझ लो, ये जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन को हमें अलोंग एक्स एक्सिस निकालना था, अलोंग एक्स। देखो ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स की वैल्यूज लेनी चाहिए। एक्स की वैल्यू कहां से शुरू हुई,
0 से 2, इसलिए क्या आएंगे इधर 0 से x की वैल्यू 0 से x की वैल्यू 2 तक। अब समझे कि नहीं, कि अभी भी नहीं समझे? ओके समझे? हाँ, अगर यही y एक्सिस के अलॉन्ग ना तो y की वैल्यूज ले लेना था, y की 0 से 4। अरे समझ लेना, आता तरी समझ लेना। हाँ अच्छा, तो ये एग्जांपल समझ गया होंगे सेकंड नंबर का। अब इसके बाद में नेक्स्ट एग्जांपल, नाउ द नेक्स्ट एग्जांपल नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम किस तरह से करना है। नंबर थर्ड, तुरंत ज्वाइन करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन इंक्लूडेड बिटवीन। अब आ गया वो प्रॉब्लम जिसमें तुम्हें एक्सिस दी हुई नहीं रहेगी, साथ साथ में यहाँ पर लाइंस भी दी हुई नहीं है, करेक्ट, और बिटवीन टू कर्व्स है। अब देखो इसमें का फर्स्ट एग्जांपल y square equal to 2x and y equal to 2x। बहुत सिंपल एग्जांपल है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। कैसे करेंगे इसको, सोच के देखो। सोच कर देखो कैसे करना है इसको। पहचानेंगे इसको कौन है ये, y square equal to 2x और y equal to 2x। पहचानो इसको कौन है ये। और जब तक तुम लोग इनको पहचानोगे नहीं तब तक तुमको ये समझेगा नहीं कि इसके डायग्राम निकालू कैसे। वेरी गुड सिद्धेश, पूर्वा, जानवी, जानवी आलेकर, वेरी गुड कपिल, तन्मय, सारा, वेरी गुड, सब लोग सबको जम रहा है। अरे बाप रे, हाँ हाँ करेक्ट करेक्ट। सेकंड इज द लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड फर्स्ट इज द पैराबोला। पहचान लिए इसको, ये कौन है, ये है पैराबोला, करेक्ट, और ये है लाइन, और मुझे निकालनी है इनकी डायग्राम। तो देखो ये दोनों के दोनों स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, बिल्कुल स्टैंडर्ड इक्वेशन है, इसलिए हम लोग रफ डायग्राम बना लेते हैं। रफ डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, देखो पिछले एग्जांपल में भी हमने रफ डायग्राम बनाई थी, डायरेक्ट फेयर डायग्राम बनती ही नहीं, बनाना ही नहीं। चलो y स्क्वायर इक्वल टू 2x, पहचान लीजिए इसको, y स्क्वायर इक्वल टू 2x कौन है, पैराबोला। वेरी गुड, ओपन टू वर्ड्स, ओपन टू वर्ड्स, वेरी गुड, पॉजिटिव x एक्सिस, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। यानी ये डायग्राम जाएगी, और देखो इसका वर्टेक्स कौन है, स्टैंडर्ड है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x जैसा, इसलिए वर्टेक्स जाएगा इसका, या ऐसा डायग्राम है ना, करेक्ट, हाँ, वर्टेक्स ओरिजिन बिल्कुल सही, और y इक्वल टू 2x, ये भी लाइन है, और जरा गौर से देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है। जब स्लोप पॉजिटिव है इसका मतलब ये लाइन ऐसे ऊपर चढ़ते हुए है, हाँ, तो बस ऐसी डायग्राम बनेगी रे बा। और तो इसकी डायग्राम निकालने के लिए हम लोगों को
यहां पर ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है। फर्स्ट नोट करो कौन सा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो, और दूसरा ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना जरूरी है हमको। इज इट क्लियर? ये दोनों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की जरूरत है हमें, 0 और ये 1। ओके, क्लियर हुआ? हाँ, तो अब चलो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम के वक्त क्या करना है, तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। तो सॉल्यूशन में हम बोलेंगे द इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व, या डायरेक्टली बोल सकते हैं पैराबोला। ओके, और वो पैराबोला कौन है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x, जो कि हमको पता ही है, इसके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है और लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन इज y equal to 2x, इक्वेशन 2। नाउ पुटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 को साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। इक्वेशन 1 एंड 2 implies, so it is very clear कि y square equal to 2x है, तो y की वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो 2x होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, यानी पुटिंग 2 इन 1, और जैसे पुटिंग 2 इन 1 करोगे तो इट इज 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x। और कभी भी याद रखना कि डायरेक्ट x कैंसिल नहीं करना, इट इज 4x स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू 0, तो कॉमन निकलेगा 2x और 2 माइनस x इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू 0 और 2 माइनस x इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू 0, और बोलने से अच्छे एंड भी बोल सकते हो तुम लोग, x इक्वल टू 2। अब ये हो गया x कोऑर्डिनेट्स, तो y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए चाहे 1 में पुट करो या चाहे 2 में पुट करो, तो ऑब्वियसली देयरफॉर इक्वेशन 2 implies जब यहां पर x की वैल्यू 0 होगी तो y 2 टाइम्स 0 मतलब y इक्वल टू 0, और जब x की वैल्यू 2 रहेगी तो y की वैल्यू 2 टाइम्स 2, यानी यहां हो जाएगा 4। Therefore points of intersection are, एक रहेगा 0 0 और दूसरा रहेगा 2, 4। हम हमारे हिसाब से इनको नाम दे देते हैं, एक रहेगा 0 और दूसरा रहेगा मतलब ओरिजिन, और दूसरा रहेगा ए। ओके, अब इसके बाद में हम लोग सॉरी इट्स अ 2x minus 1, 2x minus 1 आएगा, उसके हिसाब से चेंजेस हो गए, 2x minus 1 is equal to 0, so x is equal to 1 by 2, okay, और y is equal to 2 comma 1 by 2, it is 1, and the point is half comma 1, it's a half comma 1, correct। 4x स्क्वायर में से 2x कॉमन निकाला, 2x minus 1 बचा, और फिर उसके हिसाब से हमने पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकाले, इट इज 0 0 एंड हाफ कॉमा 1। समझ रहे हो ना? अब यहां पर डायग्राम निकालेंगे, ये डायग्राम अब अच्छे से निकालेंगे हम लोग, और वो अच्छे से डायग्राम निकालने के लिए ध्यान दो, सबसे पहले तो x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कर ले। ओके, ये सपोज x एक्सिस है और ये y एक्सिस, और यहां पर जो पैराबोला है, ये पैराबोला हम लोग इस तरह से निकाल लेंगे, और
इसी तरह से ये भी हो जाएगा। इसका इक्वेशन यहां दे दिया है हमें y स्क्वायर इक्वल टू 2x। अब लाइन निकालनी है y इक्वल टू 2x। लाइन निकालनी है हमको y इक्वल टू 2x। वो कैसे देखो, ये लाइन हो जाएगी y इक्वल टू 2x और इसके बीच में का एरिया चाहिए, मतलब ये एरिया लेना पड़ेगा। और हमने अभी अभी यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी निकाल के रखे हैं। तो यहाँ के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यानी ये हो जाएगा ओरिजिन ओ, ये पॉइंट हो जाएगा ए जिसके कोऑर्डिनेट 1/2, 1। ओरिजिन की 0 0 पता ही है। हाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अब रिक्वायर्ड एरिया क्या लेंगे। अब तुम लोग सोचना शुरू करो, रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, सोचना शुरू करो। बढ़िया एग्जांपल है, ध्यान देना। रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू, मैं रिपीट कर रहा हूं, ये जो पोर्शन है ये पोर्शन निकालना है। अब ये पोर्शन हवा में है, इसे मैं अलोंग एक्स एक्सिस लूं कि अलोंग वाई एक्सिस लूं, पहले ये डिसाइड करो। यानी इंटीग्रल विथ रिस्पेक्ट टू dx कि विथ रिस्पेक्ट टू dy। अलोंग एक्स एक्सिस लूं कि अलोंग वाई एक्सिस लूं, उसी पे डिपेंड है लिमिट्स। अलोंग एक्स एक्सिस कि अलोंग वाई एक्सिस। आदित्य डेमपुरे ध्यान दे बेटा, जरा पहले सोच ले, बाद में आंसर दे रहे। अलोंग एक्स एक्सिस लेना है तो dx, अलोंग वाई एक्सिस लेना हो तो dy। और ये एग्जांपल तुम दोनों मेथड से कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। पर जनरली तुमको इजी कब जाएगा, जब ये अलोंग एक्स हो। ये दोनों मेथड से होता है ना। तो देखो मैं यहां पर तुम लोगों को दिखा रहा हूं, हम लोग लेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। और अलोंग एक्स एक्सिस लेना यानी क्या करना है, ध्यान देना। ये अज्यूम करो, यानी ये हाफ हो गया, यानी ये 0 से हाफ तक गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस पे। देखो ये कॉर्ड 0 से हाफ तक गया। और याद करो कल का पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7 कल का एरिया बिटवीन टू कॉर्ड। तो हमें देखना पड़ेगा ये दोनों एरिया कहां कहां इंटरसेक्ट हुए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अलोंग एक्स एक्सिस होगा, तो फर्स्ट पॉइंट कौन है, ए पॉइंट, उसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है ए। तो वहां से शुरू हुआ, कहां तक है पॉइंट बी तक, तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट कौन है बी। तो ये एरिया बाउंड हुआ फ्रॉम ए टू बी। उसी तरह से सोचो अब इस एग्जांपल में ये एरिया कहां से कहां तक बाउंड हुआ, इस ओ से लेकर इस ए तक गया। मतलब अलोंग एक्स एक्सिस जाना हो मुझे तो क्या लेना पड़ेगा, 0 टू हाफ। बिल्कुल सही है, 0 टू हाफ। यहां तक क्लियर हुआ। अब देखो ये एरिया अगर मैं एक्स एक्सिस के अलोंग लूं तो पूरा नीचे तक आता था ना, लेकिन ये बीच में का दो कोर के, इसलिए ऊपर का कोर कौन सा है, तो इक्वेशन 1। और नीचे का कोर कौन सा है, तो इक्वेशन 2। इसलिए हम लोग लेंगे यहां पर y इन इक्वेशन
इक्वेशन 1 माइनस y इन इक्वेशन 2। या फिर तुम लोग ऐसा भी बोल सकते हो y इन y स्क्वायर इक्वल टू 2x और y इन y इक्वल टू 2x। मतलब इस इक्वेशन में का y चाहिए मुझे। बोलो यहां तक क्लियर हुआ क्या? ये लाइन तुम न लिखते हुए तुमने डायरेक्ट जंप लिया और तुमने ऐसा लिख दिया 0 टू हाफ और यहाँ का y यानी कौन आएगा x माइनस 2x तो भी चलता, लेकिन ये कहां से लाया समझे ना? क्योंकि ऊपर वाला कोर जो है वो पैराबोला है, पैराबोला का इक्वेशन यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू 2x, तो y की वैल्यू हुई √2x और नीचे लाइन है तो उसका इक्वेशन y इक्वल टू 2x, y की वैल्यू 2x। ओके, क्योंकि हमने यहाँ पे a का x कोऑर्डिनेट हाफ है। अदिति लक्षण के ये जो a है उसका x कोऑर्डिनेट कितना है? हाफ। अलोंग x लेना है तो x कोऑर्डिनेट लेना पड़ेगा ना, और ओरिजिन का x कोऑर्डिनेट 0, इसलिए ये हो गया 0 टू हाफ। अब इसको सॉल्व कर लो तो √2 टाइम्स √x का इंटीग्रल x रेज़ टू पावर 3/2 बाय 3/2, लिमिट्स रहेंगे 0 से हाफ, माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर बाय 2 0 से हाफ। सॉल्व करो इसे, √2 इंटू 2/3 इन द ब्रैकेट हाफ रेज़ टू पावर 3/2 माइनस 0, 2 कैंसल, ये हो जाएगा हाफ स्क्वायर माइनस 0। करेक्ट। अब अगले स्टेप में क्या आएगा इसका आंसर? तो 2√2/3 और यहां पर हाफ के पावर में 3/2, यानी ये भी आ गया 1/2√2। तो ये आना चाहिए तुमको लॉस ऑफ इंडाइसेस, और ये हो गया 1/3 माइनस 1/4, दैट इज 1/12 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऐसा मजेदार एग्जांपल है, अंडरस्टैंड? तो देखो ये ऐसे ही है, एक एक एग्जांपल ऐसे लेंदी रहेगा और बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। अंडरस्टैंड? अब इसी एग्जांपल को तुमको एक एक दो दो बार कर करके देखना पड़ेगा, हर चीज को रिपीट करना पड़ेगा और अपने हिसाब से पॉइंट डालना पड़ेगा। हमने यहाँ पर क्या सोचा था लिख के रखो, यहाँ पे हमने क्या सोचा था की असं करायचं, पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन काढायचे। समझे क्या? डायग्राम निकालना है तो उसके सिवा सॉल्व करना नहीं, ऐसा सारा लिख के रखो, समझ लो अच्छे से और फिर सॉल्व करो। करेक्ट? यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? कोई डाउट है यहां तक? क्लियर हो गया है? तो अटेंडेंस लगाओ।